हेलो दोस्तों, मैं सुमन कुंज एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुंज 2 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईटी एवं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 की तैयारी हेतु मैं अपने इस चैनल पर मैथ का वीडियो लेक्चर लेकर आ रहा हूं, जिसके अंतर्गत यह मेरा पहला वीडियो लेक्चर है, जिसमें मैं वर्गमूल एवं घनमूल के बारे में कुछ आप सभी को बताऊंगा, जो आपको परीक्षा में मदद करेगी। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या सब है आज के वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्गमूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं एवं घनमूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जी हाँ, वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट एवं घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। दोस्तों, वर्गमूल एवं घनमूल को जानने से पहले हमको वर्ग एवं घन के बारे में जान लेना जरूरी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वर्ग क्या है। वर्ग किसी संख्या को स्वयं से गुना करके हम वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हमको 4 का वर्ग प्राप्त करना हो तो 4 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 4 को 4 से गुना करेंगे तो हमको 16 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि हमको 5 का वर्ग करना हो तो 5 को 5 से ही गुना करेंगे तो उसका वर्ग प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि -6 का वर्ग प्राप्त करना हो तो हम -6 को -6 से ही गुना करेंगे तो उसका वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि किसी संख्या का वर्ग प्राप्त करना हो तो हम उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें, गुना करें तो वह संख्या हमको मिल सकता है। जैसे ए का यदि वर्ग करना चाहे तो ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर इसका वर्ग होगा। इसी प्रकार से यदि ए प्लस बी का यदि हमको वर्ग करना हो तो ए प्लस बी को ए प्लस बी से ही गुना करेंगे तो हम उसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हमको ए माइनस बी का वर्ग ज्ञात करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी को ए माइनस बी से गुना करके उसका वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं वर्गमूल की तरफ। अब हम लोग देखेंगे वर्गमूल को। वर्गमूल ज्ञात कैसे हम कर सकते हैं। तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिससे 2 बार गुना करके दी हुई संख्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यदि 16 का वर्गमूल 4 होता है, मतलब 4 को 2 बार गुना करेंगे तो हम 16 प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि 25 का वर्गमूल वह संख्या होगा जिसको हम उसी संख्या से गुना करें तो वह संख्या हमको प्राप्त हो सकती है। तो इसका मतलब 25 का वर्गमूल 5 होगा और 5 को हम लोग 5 से गुना करें तो वह 25 होगा। अतः 25 का वर्गमूल 5 होगा। इसी प्रकार से यदि हमको 64 का वर्गमूल प्राप्त करना हो तो 64 का वर्गमूल 8 होगा, क्योंकि 8 को और 8 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि 121 का वर्गमूल पूछा जाए तो 121 का वर्गमूल 11 होगा, क्योंकि 11 को 11 से गुना करने से वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वर्गमूल हम लोग निकालते कैसे हैं, मतलब वर्गमूल हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ, वर्गमूल ज्ञात करने का 2 तरीका है, एक गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। पहला विधि को गुणनखंड विधि कहा जाता है और दूसरा विधि है उसे भाग विधि कहते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड विधि से वर्गमूल करने कैसे किया जाता है ये देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गुणनखंड विधि में हम लोग करते क्या हैं वो वर्गमूल प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दी हुई संख्या रहता है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और अभाज्य गुणनखंड में जितने भी संख्या हमको प्राप्त होता है उसका 2-2 का जोड़ा लगाते हैं और प्रत्येक जोड़ा से 1 अंक लेकर के सारे अंकों का गुणनफल कर देंगे तो हम उसका वर्गमूल प्राप्त कर लेते हैं। देखते हैं, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं इसे। पहला एग्जाम्पल है 625 का वर्गमूल। जी हाँ, 625 को वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रूट के अंडर को 625 रूट के अंडर में 625 लिख देते हैं। मतलब जब कभी हमको किसी संख्या का वर्ग प्राप्त करना हो तो उस संख्या को रूट के अंदर रखेंगे। अब क्या किए हम लोग, 625 का खंड किए। 625 का खंड किस प्रकार से करेंगे, जिसको नहीं पता है वो देख लीजिए। 625 को ऐसे लिख देंगे। इसके में देखेंगे कितना से इसमें लगता है भाग, तो सबसे पहले 5 से ही लगेगा तो ये होगा 125, फिर 5 से दिए तो ये हो गया 25, फिर 5 से दिए तो हो गया 5। इस प्रकार से यदि इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले तो हमको 5 5 प्राप्त हुआ और इस 5 को हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर रखेंगे जिस प्रकार से यहाँ रखा हुआ है। और वर्गमूल का नियम है कि इसके अंदर से 2 का जोड़ा लगाएंगे और उसमें से एक बाहर निकालेंगे। तो इस दोनों 5 के बदले एक 5 और इस दोनों 5 के बदले हम लोग क्या करेंगे, एक 5 ले लेंगे। तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल कितना निकल गया, 25। तो हम लोगों ने क्या देखा कि किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा विधि है भाग विधि। भाग विधि से हम लोग कैसे वर्गमूल निकालते हैं। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दी हुई संख्या को दाहिनी तरफ से 2-2 करके जोड़ा लगाते हैं और उसके बाद उसका वर्गमूल
आइए अब देखते हैं भाग विधि से हम लोग किस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमको दी हुई संख्या में दाहिनी तरफ से दो दो करके जोड़ा लगाएंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, एग्जाम्पल से समझने में इसको आसानी होगा। तो यहाँ पर 625 का वर्गमूल करना है, तो हम दाहिनी तरफ से क्या किए, जोड़ा लगाना शुरू किए। पहला जोड़ा 25 हो गया, दूसरी बार में 6 बचा। अब 6 में हमको ऐसे संख्या से भाग देना है, और इसमें एक चीज़ खास ध्यान रखना है कि यदि ऊपर में 2 है तो नीचे में भी 2 रखना है, और यहाँ जितना मर्तबे होगा इस साइड लिखाएगा। तो यहाँ 2 2 दिए तो 2 दूनी 4 हो गया, 6 में से 4 गया 2। अब इस दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, यहाँ 4 हो गया। अब इसे 2 अंक एक साथ उतारेंगे, 2 5, 2 5 उतार दिए यहाँ पर। अब हमको देखना है यहाँ पर लास्ट में 5 है, तो हमको पता है कि यदि इकाई के स्थान पर अंक 5 आता है तो हमको 5 को 5 से ही गुणा करने पर इकाई का अंक 5 प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए 4 के आगे में हम 5 लिखे, और यदि ऊपर में 5 लिखे हैं तो सिर्फ नीचे में भी 5 ही लिखेंगे, तभी जा कर के ये हमारा वर्गमूल हो पाएगा। तो इस प्रकार से हमने 4 के आगे में 5, फिर नीचे में 5 लिख दिए। इस प्रकार ये 45 हो गया, 45 में 5 से गुना किया तो 225 हो गया। यहाँ 5 मर्तबे दे दिए, इस दोनों को जोड़ करके लिख दिए। तो इस प्रकार से हमारा वर्गमूल 25 निकल गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से भाग विधि से भी हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और आगे क्या है। एक बात आपको याद रखना है कि यदि किसी संख्या में इकाई का के स्थान पर या इकाई का अंक 2 3 7 और 8 रहे तो उस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर स्क्वायर रूट विच प्लेस वंस प्लेस एज 2 3 7 एंड 8। अब हम लोग देखेंगे घन एवं घनमूल। तो सबसे पहले जानते हैं घन क्या होता है। घन वह संख्या है जो उसी संख्या को 3 बार गुना करने से प्राप्त होता है। जिसे 5 का घन प्राप्त करना हो तो 5 को हम लोग क्या करेंगे, 3 बार गुना करेंगे, 5 गुने 5 गुने 5। तो इस प्रकार 125 प्राप्त हुआ। इसका मतलब 5 का घन कितना होगा, 125 होगा। इसी प्रकार से यदि a का घन ज्ञात करना हो तो a को 3 बार गुना करेंगे, तो a का 3 बार गुना करने से a का घात 3 हो जाता है। इसी प्रकार यदि -6 का घन ज्ञात करना हो तो -6 को 3 बार गुना करेंगे, जो इस प्रकार होगा -6 गुने -6 गुने -6। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -6 का पावर 3 या -6 का घात 3। तो इस प्रकार से तीनों -6 को गुना करने से हम लोगों को -216 प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं आगे घनमूल की तरफ। घनमूल क्या है, घनमूल किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के 3 गुणनखंडों में से एक संख्या लेकर इनका गुणनफल ही संख्या का घनमूल कहलाता है। कहने का ये मतलब है, यदि किसी संख्या का हमको घनमूल निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद सभी संख्याओं के 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, और उस 3 में से एक संख्या लेकर के फिर अगली 3 जोड़ा से एक संख्या लेके, फिर अगली 3 जोड़ा से एक संख्या लेकर के, इस प्रकार से जो संख्या प्राप्त होगी उसका जो गुणा होगा वही उसका घनमूल होगा। फॉर एग्जाम्पल 8 का यदि घनमूल करना हो तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वो इस प्रकार से आता है। 8 में दिए 4 से तो ये हुआ 2 2। इस प्रकार से 8 3 आया। 8 का घनमूल करने पर उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 के रूप में आता है। अब हमको इसका घनमूल ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर में रूट लगाएंगे और यहाँ रूट के अंदर में 3 लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर जो 3 आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर में 3 जोड़ा में से, मतलब 3 में से एक निकलेगा बाहर। तो इसीलिए यहाँ पर 2 3 के जोड़ा में है, इसी प्रकार से 1 2 बाहर निकल गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 64 का घनमूल। यदि 64 का घनमूल करना हो तो 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जो होता है 4 गुने 4 गुने 4। यहाँ भी 3 का एक साथ जोड़ा में 4 है, इसीलिए 1 4 बाहर निकल जाएगा। अब देखते हैं कुछ बातों को जो हमको बहुत ही जानना जरूरी है। जैसे कि पहला बात, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। जी हाँ, यदि सम संख्या का वर्ग किया जाए तो हमेशा वह सम संख्या ही होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, यदि हमको 2 का वर्ग करना होगा तो ये 4 होगा, 6 का वर्ग करना होगा तो 36 होगा, 8 का वर्ग करना होगा तो ये 64 होगा, 10 का वर्ग होगा तो ये 100 होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है। फिर आगे देखते हैं क्या है, फिर आगे है विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होगा। जी हाँ, इसको हम देख लेते हैं एक बार। यदि विषम संख्या 3 है तो 3 का यदि वर्ग करेंगे तो न, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 3 का वर्ग तो किए। इसी प्रकार से यदि 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49,
11 का करेंगे तो 11 का रंग 121। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि यदि किसी विषम संख्या का वर्ग किया जाए तो वह हमको विषम संख्या ही देगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं सम संख्या का घन। यदि सम संख्या का घन किया जाए तब क्या होगा। घन मतलब कितनी बार, 3 बार। तो सम संख्या एक लेते हैं 2 और उसका घन करके देखते हैं। तो 2 का यदि घन करेंगे तो 2 का पावर कितना, 3। तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, इस प्रकार से 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हमने क्या देखा कि सम संख्या का घन भी एक सम संख्या निकलता है। इस प्रकार से अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हम 4 का घन करें तो 4 गुने 4 गुने 4, तो इस प्रकार से हमको 64 प्राप्त हुआ, जो कि एक सम संख्या है। इसी प्रकार से यदि 6 का घन करना हो तो 6 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 3 बार लिखने से ये होता है, देख लेते हैं एक बार, 6 गुने 6 गुने 6, तो इस प्रकार से ये 216 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि यदि किसी सम संख्या का घन भी किया जाए तो वह सम संख्या ही प्राप्त होता है। फिर आगे देखते हैं विषम संख्या का घन एक विषम संख्या ही प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि 3 का घन करेंगे तो 3 का पावर 3, मतलब 3 का घात 3, 3 गुने 3 गुने 3, इस प्रकार से 3 तिया 9 तिया 27 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि 5 का घन किया जाए तो 5 का पावर 3, मतलब 5 गुने 5 गुने 5, इस प्रकार से इसका हो जाएगा 125। तो 125 भी एक विषम संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एक सम संख्या का घन सम संख्या ही होगा और एक विषम संख्या का घन विषम संख्या ही होता है। अब अगली बात देखते हैं कि सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है। मतलब यदि किसी सम संख्या का वर्गमूल निकाला जाए तो वह हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा। अब लेते हैं 64 का वर्गमूल। 64 का वर्गमूल यदि हम लोग निकालना चाहें तो इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इस प्रकार से हमको ये 8 बार प्राप्त होता है। कितनी बार, 8 बार। तो वर्गमूल में 8 में से 4 निकलेगा, तो 1 2 3 और 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नहीं सॉरी, यदि 64 का घनमूल निकालना हो तो 64 का घनमूल हो जाएगा 8। इसका मतलब 8 कैसे हुआ, 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार, इसका मतलब 6 बार हुआ था। इसका अभाज्य गुणनखंड, इसमें से 3 हम बाहर निकाल लिए, तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल कितना निकल गया, 8, जो कि एक सम संख्या है। इसी प्रकार से यदि 16 का वर्गमूल देखा जाए तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, √16, क्योंकि 4 गुने 4, इसके रूट में से एक बाहर निकल गया, तो 4 4 भी एक सम संख्या है। फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि विषम संख्या का घनमूल एक विषम संख्या होता है। जैसे 27 का घनमूल कितना होगा, 27 का घनमूल 3 होगा, 3 गुने 3 गुने 3, इसको ऐसे लिखेंगे, इसके अंदर में यहाँ 3 लिख देंगे, तो 3 जोड़ा में से एक बाहर निकालेंगे तो यहाँ 3 आया। 27 भी विषम संख्या और 3 भी एक विषम संख्या। तो इस प्रकार से हमने यह भी जान लिया कि विषम संख्या का घनमूल भी विषम संख्या ही होता है। अब आगे देखते हैं कि इस विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। जी हाँ, यदि विषम संख्या को जोड़ा जाए तो हर हमेशा हमको सम संख्या ही प्राप्त होता है। देख लेते हैं उसको भी एक बार। जैसे 3 है विषम संख्या, 5 भी क्या है, विषम संख्या। तो इस दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो हमको 8 प्राप्त होता है, जो कि एक सम संख्या है। दूसरा विषम संख्या 2 लेते हैं, एक विषम संख्या, नहीं सॉरी, दूसरा विषम संख्या यदि 3 ले ले और दूसरा एक और विषम संख्या 7 ले ले, तो 7 3 10, ये भी सम संख्या। इस प्रकार से हमने देखा कि 2 विषम संख्याओं को जोड़ने से हमेशा सम संख्या प्राप्त होता है, और यदि सम संख्या को आपस में जोड़ा जाए तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा। देख लीजिए, यदि 2 को 2 से जोड़ा जाए तो ये 4 हुआ, 4 को 4 से जोड़ा जाए तो ये 8 हुआ, 8 को 8 से जोड़ा जाए तो ये 16 हुआ, 16 में यदि 4 जोड़ा उठ जाए तो ये 20 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सम संख्या का योग तो हमेशा सम होता है, लेकिन विषम संख्याओं का योग हमेशा सम ही होगा। अब आगे देखते हैं विषम संख्याओं का अंतर। जी हाँ, विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो एक विषम संख्या हम ले लेते हैं 5 और दूसरा ले लेते हैं 3, तो इसका अंतर 2 आया। इसी प्रकार से 7 लेते हैं, दूसरा लेते हैं 3, तो ये 4 आया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि विषम संख्या का अंतर भी हम लोग को एक सम संख्या ही आता है। अब सम संख्या का अंतर क्या होता है ये देख लेते हैं। यदि सम संख्या 8 है हमारे पास, एक दूसरा सम संख्या 6 है, तो इस दोनों का अंतर कितना आएगा, 6। तो इस प्रकार दूसरा और एग्जाम्पल देखें तो 10 में से 8 को घटा दे तो ये कितना आएगा, 2 आया, तो ये भी सम संख्या। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सम संख्याओं का अंतर हमेशा सम संख्या होता है, लेकिन विषम संख्याओं का अंतर भी हमेशा सम संख्या ही होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि
आप इस वीडियो से कुछ ज़रूर सीखे होंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर पॉलिटेक्निक एवं ITI प्रवेश परीक्षा 2020 के जितने भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैथ का प्रॉब्लम, फिजिक्स का प्रॉब्लम, केमिस्ट्री का प्रॉब्लम, उस सारे को मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा, और जो आप सभी को फ़ायदा पहुंचाए। धन्यवाद।